Dear students, this is Deepak Kumar, Assistant Professor of English. Dear students, today I am going to discuss with you two poetic devices, simile and metaphor. तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि simile क्या होती है. The word simile comes from the Latin word similis, which means like or likeness. सिमली जो शब्द है वो एक लेटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है लाइक और लाइकनेस, यानी कि समानता. अ सिमली इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइकनेस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स. सिमली एक एक्सप्रेशन है समानता का दो बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच. अगर दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, अगर उनमें कोई समानता है और उस समानता को हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो उसको दर्शाने का माध्यम होता है सिमली. हम सिमली के माध्यम से दो बिल्कुल भिन्न अलग अलग वस्तुओं के बीच में समानता दर्शा सकते हैं. It consists in placing two different things side by side and comparing them with regard to some quality common to them. सिमली में हम क्या करते हैं, दो बिल्कुल भिन्न वस्तुओं को साथ साथ रखते हैं और उनकी तुलना करते हैं, और वो तुलना उनमें दोनों में कोई एक समान क्वालिटी के आधार पर करते हैं. वस्तुएं दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन उनमें कोई एक ऐसी क्वालिटी है, वो क्वालिटी दोनों में समान होती है. उस समान क्वालिटी के सेम क्वालिटी के आधार पर हम उन दोनों की तुलना करते हैं. इन अदर वर्ड्स, देयर आर टू इसेंशियल एलिमेंट इन अ सिमली. सिमली में दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. फर्स्ट, The two objects or events compared must be different in kind. जो दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुएं जिनकी हम तुलना करते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए. उनका स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए. सेकेंडली, द पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और इवेंट्स कंपेयर्ड मस्ट बी क्लियरली ब्रॉट आउट. दूसरा जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि उन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जो पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस है, जो समानता का बिंदु है, जो समानता है, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए. वो समानता हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से नज़र आनी चाहिए. दिस कंपैरिजन और एनालॉजी, एनालॉजी मतलब समानता, दिस कंपैरिजन ये तुलना और ये समानता, दिस कंपैरिजन और एनालॉजी इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब्स एज और लाइक. और इस समानता को हम एज और लाइक जैसी एडवर्ब्स के माध्यम से दिखाते हैं. टू लिंक एन ऑब्जेक्ट और थिंग विद अनदर. लिंक करने के लिए हम एज और लाइक का प्रयोग उन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो आइए एक उदाहरण लेते हैं, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैरी ट्रज्ड अलोंग लाइक अ स्नेल. ट्रज मतलब होता है मूव स्लोली. हैरी एक स्नेल की तरह धीरे धीरे चलता है. The meaning of the above sentence is that Harry walks very slowly. इस सेंटेंस का ये अर्थ है कि हैरी बहुत ही धीमे चलता है, धीरे धीरे चलता है. Here, Harry's speed is being compared to that of a snail. यहाँ हैरी की स्पीड की तुलना एक स्नेल से की गई है. इन एक्चुअल वास्तव में हैरी एंड स्नेल आर टू डिफरेंट क्रिएचर्स. हैरी और स्नेल दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं. हैरी इज ए ह्यूमन बीइंग, हैरी एक ह्यूमन बीइंग है, और स्नेल एक इंसेक्ट, एक क्रीचर, सी क्रीचर.
but they are compared on the basis of a similar quality they possess. लेकिन उन दोनों की तुलना एक समान क्वालिटी के आधार पर की गई है। उनमें एक गुण समान है, एक क्वालिटी दोनों में सिमिलर है, उसके आधार पर हमने इनकी तुलना की है। क्या है वो समानता? बोथ ऑफ देम वॉक स्लोली, दोनों ही बहुत धीमे धीमे चलते हैं। तो जब भी हैरी के बारे में कोई भी रीडर सोचता है, मान लो हम हैरी एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसका नाम हैरी है और जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, तो अनायास रूप से हमारे मन में एक इमेज बन जाती है कि हाँ, स्नेल भी बहुत धीरे धीरे चलता है और हैरी भी स्नेल की तरह धीरे धीरे चल रहा है। तो हम हैरी की चाल की तुलना स्नेल की चाल से यहाँ कर सकते हैं सिमिली का प्रयोग करके। हैरी ट्रज्ड अलोंग लाइक आ स्नेल। तो और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। द फेस ऑफ द चाइल्ड इज एज राउंड एज द मून। बच्चे का चेहरा इतना गोल है जैसे कि चंद्रमा। देखिए, बच्चा और चांद बिल्कुल दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। दे आर डिफरेंट इन काइंड, प्रकार इनका बिल्कुल अलग है, स्वरूप इनका अलग है, लेकिन एक कॉमन क्वालिटी की वजह से हमने इनकी तुलना की है। क्या कॉमन क्वालिटी है? बच्चे का जो फेस है वो गोल है और चांद का जो आकार है वो भी गोल है। तो इस समानता के आधार पर हमने उन दोनों में तुलना कर दी। द फेस ऑफ द चाइल्ड इज एज राउंड एज द मून। तो ध्यान रखना है आपको कि सिमिली में हम दो बिल्कुल भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं, लेकिन वो तुलना उनमें किसी क्वालिटी के आधार पर होती है, जो क्वालिटी उन दोनों में समान हो, एक जैसी हो। तो सिमिली के बाद हम बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर भी सिमिली का ही एक रूप है। सिमिली में जैसे हम दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना करते हैं, मेटाफर में भी इसी तरह हम दो भिन्न बिल्कुल डिफरेंट वस्तुओं की तुलना करते हैं। लेकिन सिमिली में जो कंपैरिजन होता है वो डायरेक्ट होता है। लाइक और एज जैसी एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं। मेटाफर में हम ऐसा नहीं करते। एडवर्ब्स जैसे कि लाइक और एज हम इनको ओमिट कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं। और जो तुलना होती है वो इनडायरेक्ट होती है, इम्प्लिसिट होती है, परोक्ष होती है। वो सीधे सीधे नज़र नहीं आती, वो उसमें निहित होती है, कंटेंड होती है। दैट कंपैरिजन इज कंटेंड इन द सेंटेंस, बट दैट कंपैरिजन इज नॉट डायरेक्ट, नॉट एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली स्टेटेड, जो स्पष्ट नजर आए। देखिए, अ मेटाफर लाइक सिमिली कन्वेज अ सर्टन मीनिंग। मेटाफर भी सिमिली की तरह कुछ मीनिंग कन्वे करता है। बाय कंपेयरिंग टू और मोर डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स टू ब्रिंग आउट एन इनोवेटिव लिंक बिटवीन द टू। जब हम तुलना करते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो फिर हम उनके बीच में कोई एक लिंक शो करना चाहते हैं, कॉमन लिंक। द डिफरेंस बिटवीन द मेटाफर एंड सिमिली इज दैट, मेटाफर और सिमिली के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये है, इन मेटाफर द कंपैरिजन इज नॉट डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट। मेटाफर में जो कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, वो डायरेक्ट नहीं होती, वो एक्सप्लिसिट नहीं होती, वो क्लियरली स्टेटेड नहीं होती, वो स्पष्ट नहीं होती, वो इम्प्लाइड होती है। उसके अंदर निहित तो होती है, लेकिन हमें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। द कंपैरिजन इज इम्प्लाइड एंड दैट इज वाई अ मेटाफर इज ऑल्सो कॉल्ड एन इम्प्लाइड सिमिली। क्योंकि तुलना इम्प्लाइड होती है, परोक्ष होती है, अप्रत्यक्ष होती है, इसलिए हम इसे इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं। इन अ मेटाफर द एडवर्ब्स लाइक और एज आर नॉट यूज्ड। मेटाफर में एडवर्ब लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया जाता,
दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कंप्रेस्ड सिमली। हम इसको एक कंप्रेस्ड सिमली भी कहते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या होता है? जिसको हम क्या कर दें, छोटा कर दें। किसी लाइन में से अगर हम लाइक और एज हटा देंगे तो लाइन वैसे ही छोटी हो जाएगी। कंप्रेस। अब उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। हियर कैमल हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द शिप, but this comparison is not clear or direct because no use of adverbs like as or like has been used in this sentence. यहाँ कैमल का कंपैरिजन हम शिप से कर रहे हैं। यहाँ लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। A person who knows that both camel and ship are the means of transport, वो व्यक्ति जो ये बात जानता है कि कैमल, ऊंट और जहाज़ दोनों का ही एक कार्य होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। दे आर बोथ आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दोनों ही चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्य करते हैं। कैमल रेगिस्तान में सामान और व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। शिप समुद्र में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो तुलना इस सिमिलर क्वालिटी के बेस पर हमने की है। तो ए पर्सन हु नोज दैट बोथ कैमल एंड शिप आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस कंपैरिजन। वो व्यक्ति इस तुलना को आसानी से समझ सकता है जिसे पता है कि कैमल का भी कार्य क्या है और शिप का भी कार्य एक ही है, व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरी स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना। दिस कंपैरिजन इज इनडायरेक्ट और इम्प्लाइड। और ये जो तुलना है अप्रत्यक्ष है, इम्प्लाइड है, सो इट इज़ अ मेटाफर, इसलिए एक मेटाफर है। तो आपको ध्यान रखना है, सिमली और मेटाफर में सिर्फ इतना अंतर होता है, सिमली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लाइक और एज जैसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेटाफर में लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन तुलना यहाँ भी दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच होती है, लेकिन वो तुलना हमेशा एक ऐसी क्वालिटी के आधार पर होती है जो दोनों में समान हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ आप इनके नोट्स बनाएं, इनको अच्छी तरह पढ़ें और इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।